वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नॉर्मल मान लिया जाता है, पीरियड क्रैम्प्स। लेकिन हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे और हमारी दादी नानी के उन ट्रेडिशनल हर्बल नुस्खों को एक्सप्लोर करेंगे जो सच में काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम पीरियड पेन के पीछे की साइंस समझेंगे। फिर हम कुछ ट्रेडिशनल हर्बल तरीकों पर नजर डालेंगे, एक बहुत ही खास हर्बल स्पाइस मिक्स बनाना सीखेंगे, कुछ सिंपल योगा पोजेस डिस्कस करेंगे और आखिर में कुछ एवरीडे रिलीफ टिप्स पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द साइंस ऑफ पीरियड पेन की। आखिर हमारे शरीर में उस वक्त हो क्या रहा होता है। आप जानते हैं, इस तेज परेशान कर देने वाले दर्द को मेडिकल लैंग्वेज में एक प्रॉपर नाम दिया गया है, डिसमेनोरिया। यानी ये कोई मामूली बात नहीं है जिसे बस सह लिया जाए। ये एक एक्चुअल मेडिकल कंडीशन है जो सच में आपके रूटीन को डिस्टर्ब कर सकती है। अब इस दर्द के पीछे का असली विलन कौन है? वो हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के मॉलिक्यूल्स। सोचिए, ये केमिकल्स आपके गर्भाशय यानी यूटरस की मसल्स को इतनी जोर से सिकोड़ते हैं कि आसपास के टिश्यूज तक कुछ देर के लिए ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाती। लिटरली ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है और बस यही ऑक्सीजन की कमी उन भयानक क्रैम्प्स का कारण बनती है। खैर, अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई, तो चलिए अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रेडिशनल हर्बल रिलीफ मेथड्स। देखते हैं कि दादी नानी का ज्ञान इस साइंस के साथ कैसे मैच करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी किचन में ही इसका कितना बेहतरीन इलाज मौजूद है। जैसे दालचीनी, जो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करती है, तुलसी की चाय जो मसल्स को रिलैक्स करती है, पपीता जो ब्लड फ्लो सुधारता है, और हाँ, अदरक जो शरीर को वो जरूरी अंदरूनी गर्माहट देता है। ये कोई आम मसाले नहीं है, ये तो कमाल के हीलर्स हैं। और ट्रेडिशनल मेडिसिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है पता है? वो सिर्फ दर्द को दबाने पर फोकस नहीं करता, वो शरीर के इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बैलेंस करने में यकीन रखता है। मतलब प्रॉब्लम को जड़ से शांत करना, ना कि सिर्फ एक बैंडेड लगाना। इसी बैलेंसिंग अप्रोच से जुड़ा है हमारा अगला सेक्शन, एक बहुत ही पावरफुल हर्बल स्पाइस मिक्स बनाना। ये एक ऐसा होलिस्टिक नुस्खा है जो वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस रेसिपी को देखिए, इसमें हर एक चीज बहुत सोच समझ कर डाली गई है। 2 बड़े चम्मच सौंफ, जीरा और धनिया, ये ठंडक और आराम देते हैं। इसके साथ 1-1 चम्मच हल्दी, सौंठ और अजवाइन जो गर्माहट देते हैं। और आखिर में आधा-आधा चम्मच काला नमक और हींग। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन डाइजेशन और मसल्स दोनों को टारगेट करता है। इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना ले। बस इन सूखे मसालों को अच्छे से मिक्स करके एक एयरटाइट डिब्बे में रख लीजिए। लेकिन हाँ, असली ट्रिक इसे लेने के तरीके में है। आपको पीरियड शुरू होने से पूरे 7 दिन पहले रोजाना 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू करना है। यही वो प्री प्रेपरेशन है जो आपकी बॉडी को तैयार करती है। और इसके फायदे वो सिर्फ क्रैम्प्स तक लिमिटेड नहीं है। ये मिक्स आपके पेट के मसल्स को रिलैक्स करता है, गैस और ब्लोटिंग को गायब कर देता है, और हल्दी होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। मतलब एक तीर से कई निशाने हैं। अब जब हमने इंटरनल केयर की बात कर ली है, तो चलिए फिजिकल रिलीफ की तरफ मुड़ते हैं। हमारे चौथे सेक्शन में हम देखेंगे कि योगा किस तरह से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को दूर कर सकता है। मुझे पता है, जब दर्द हो रहा हो तो स्ट्रेच करने का बिल्कुल मन नहीं करता, राइट? लेकिन ये अडैप्टेड चाइल्ड्स पोज एकदम अलग है। बस अपने घुटनों को चौड़ा करें, आगे की तरफ झुकें, अपना माथा टिकाएं और पेट से 5 गहरी लंबी सांसें लें। ये लोअर बैक के उस जकड़े हुए हिस्से को जो तुरंत राहत देता ना, वो कमा लें। इसके बाद आता है कैट काउ पोज। सांस अंदर लेते हुए कमर को नीचे की तरफ आर्च करें और सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को ऊपर की तरफ गोल करें। ये जो सिंपल सा अप एंड डाउन मूवमेंट है ना, ये आपकी बैक मसल्स में गर्माहट लाता है और पेल्विक एरिया के स्ट्रेस को रिलीज करता है। अगर हिप्स और पेल्विस में बहुत ज़्यादा टेंशन फील हो रही है तो रिक्लाइनिंग ट्विस्ट और पिजन पोज ट्राई करना चाहिए। ये वो डीप स्ट्रेचेस हैं जो शरीर के उन हिस्सों में जमे हुए स्ट्रेस को लिटरली निचोड़ कर बाहर निकाल देते हैं, जहां दर्द सबसे ज्यादा महसूस होता है।
और इस फिजिकल रूटीन को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है शवासन, यानी कॉप्स पोज। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एकदम शांत लेटना है और अपनी गहरी सांसों पर फोकस करना है। माइंडफुलनेस के जरिए दर्द को हैंडल करने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, एवरीडे पेन रिलीफ टिप्स, यानी लाइफस्टाइल में वो छोटे छोटे बदलाव जो बड़ा असर दिखाते हैं। कुछ बहुत ही हैंडी टिप्स जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। बस 10 मिनट के लिए हीटिंग पैड लगा लीजिए, गुनगुना पानी पीते रहिए, हो सके तो एक वार्म बाथ ले लीजिए। लैवेंडर ऑयल से पेट की हल्की सी मसाज भी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। और हाँ, इन दिनों जंक फूड और कैफीन को थोड़ा लिमिट में ही रखें तो बेहतर है। तो ये थे कुछ असरदार नेचुरल तरीके, लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है। नेचुरल रेमेडीज अपनी जगह बेहतरीन है, लेकिन अगर ये दर्द इतना ज़्यादा है कि हर महीने आपकी नॉर्मल लाइफ रुक जाती है, तो क्या ये शरीर का हमें कुछ और बताने का तरीका है? ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कब हमें घरेलू नुस्खों से आगे बढ़कर एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ और कंफर्ट सबसे ऊपर है।